नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडव, दरअसल ये पांचों प्रवक्ता हैं और शायद बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि 5 पांडव एक साथ नजर आए, 5 प्रवक्ता। पांचों से हम बिहार के मुद्दे पर छोटा छोटा सवाल लेंगे और पांचों से सवाल लेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि बिहार में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा है, क्या कहेंगे? कहाँ अपराध बढ़ा है? अपराध बिल्कुल कारोबारी नहीं मिल रहा है 8 दिन से। आप देखिए कि सोना नहीं मिल रहा है दरभंगा से, तो अपराध में तो बढ़ा है। सोना का जो लूट का कांड हुआ था उसमें 7 लोग पकड़े गए। पिछले दिनों चिनेटर पुल पर जो घटना हुई थी उसमें भी अपराधी पकड़े गए। और जो भी यहाँ अपराध करते हैं वो उनको सरकार बख्शती नहीं है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार न किसी को बचाती है न किसी को छुपाती है। यह सरकार बिल्कुल अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब है। चलिए, दूसरा सवाल हम विनोद जी से ले लेते हैं कि एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के शपथ दिलाने की बात कर रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, शराबबंदी निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय काम है। हमारी सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने लागू किया है और निश्चित रूप से इसमें पूरे राज्य का योगदान होना चाहिए, हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। इसलिए शपथ के माध्यम से लोगों को यह याद दिलाते हैं कि यह पुनीत कार्य सबको करना चाहिए। और निश्चित रूप से शराबबंदी से हजारों लाखों घर बस रहे हैं, उजड़ने से बच गए हैं और एक सामाजिक सुधार है। एक सामाजिक, पिछली बार जो शपथ लिए थे वो पूरे तरीके से संकल्पित नहीं, बार बार लेने की जरूरत है। हर दिन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। शपथ तो हर दिन हम ले सकते हैं किसी चीज़ की, क्योंकि उसको हमको पूरा करना है, उस लक्ष्य तक जाना है। इसलिए दिमाग में रहे कि ये शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो बिहार में। आम जन का सहयोग बहुत आवश्यक है और कोई भी सुधार तभी संभव हो पाता है, सफल होता है, जब आम जनता का इसमें सहयोग होता है। अखिलेश जी से जानेंगे। अखिलेश जी, इन दिनों किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को समझाएं कि क्या है एमएसपी और क्या है केंद्र सरकार की कृषि बिल। किसान क्यों नहीं समझ पा रहे? कहाँ बिहार में आंदोलन है और कौन आंदोलन कर रहा है? तेजस्वी यादव, बिहार के राजकुमार। खुरपी हंसुआ में अंतर समझ में आता है? खेत के डरे पर कभी गए हैं? अरे देखिए, बिहार के अंदर अभी हर खेत को बिजली मिल रही है, जिस बिजली से सिंचाई होने वाली है, और 93% खर्च जो है सिंचाई का घट जाएगा। बिहार के अंदर भी यहाँ पर किसानों के खाते में रुपया डीबीटी से दिया गया। 3 रोड मैप बनाए गए हैं, कृषि रोड मैप बनाए गए हैं। और आज बिहार के अंदर, आज से वर्षों पहले जिस समय में एनडीए की सरकार बनी, उसी समय मंडी कानून को समाप्त करके किसानों को मुक्ति दिलाई गई थी गुलामी से। और इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठने वाले लोग किसान की बात करेंगे? कभी डरे पर गए हैं? जानते हैं खेती से क्या होता है? खरिहान में कभी सोए हैं? अरे देखिए, ये सब युवराज हैं और ये युवराज ऐसे हैं जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं। खेती किसानी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, और इस आंदोलन के अंदर किसी को कोई मांग करने की छूट है। इस आंदोलन के अंदर जो कोई भी कुछ करता है, नरेंद्र मोदी का कोई अगर विरोध करता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी सरकार का विरोध करता है, छूट है। लेकिन यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है देख रहे हैं? ये तो सब एक कोलैबोरेशन है। जो लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर हों और इस देश के अंदर रह करके भी इस देश के नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों का के कोलैबोरेशन से इस आंदोलन को हवा दी जा रही है। संजय मयूख से जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं एक तरीके से। संजय मयूख जी, बिहार में कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? कैबिनेट विस्तार अपने सही समय पर होगा और जब निश्चित तिथि आएगी ज़रूर बताई जाएगी आपको। और कौन लोग बेचैन हैं? वो लोग बेचैन हैं, उनको कम से कम एनडीए के लोग ही मंत्री बनेंगे, आरजेडी और कांग्रेस के लोग मंत्री नहीं बनेंगे। तो चिंता नहीं करें, बिहार के विकास की जवाबदारी यदि बिहार की जनता ने हमको दी है तो पूरी तन्मयता के साथ हम काम करेंगे। तो साझेदारी को लेकर कहीं तो चिंता नहीं है कि आधी आधी हो साझेदारी? कोई चिंता नहीं है, हमारा नेतृत्व एकजुट है, एकजुट है। और जब भी समय आएगा आपको समय पर ही दिखेगा शपथ ग्रहण। इसके अलावा हाल के दिनों में बहुत सारी घटनाएं बढ़ी है। एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इन दिनों बहुत तेज़ी से अपराध की बात की जा रही है। अपराध को लेकर आप मुख्यमंत्री लगातार क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग का क्या मतलब है? जब सरकार के ठीक जिस दिन मीटिंग करते हैं उसी दिन बड़ी घटना हो जाती है। देखिए, अपराध सदैव होता आया है और सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी कृत संकल्पित हैं जीरो टॉलरेंस अपराध पे। अपराध हुआ है,
निश्चित ही उसमें सरकार आगे आई है, बैठक कर रही है और आपको देखने को मिला होगा कि सभी अपराध के तुरंत बाद कुछ न कुछ रिजल्ट मिला है। और मुख्यमंत्री जी ने यदि बैठक की है तो वो संकल्पित है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति है मेरी, अपराध बिहार में जिस स्थिति में 2005 के पहले था उससे हम लोग आप देख रहे हैं कि अमन चैन का राज स्थापित हुआ है और सुशासन के राज में अपराधी बचेंगे नहीं, जेल के शिकंजों के अंदर होंगे। बस ये है कि थोड़ी सी विलम्ब हो रही है किसी चीज़ों में, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अपराधी खौफ में है, निश्चित ही सुशासन की सरकार है, ये कोई पहले वाली अराजक सरकार नहीं है जो कि आम जनमानस और हर जगह खौफ और भयानक परेशानियों का शिकार होना पड़ता है जनता को। जनता पूरी तरह आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित ही बिहार पूर्ण रूपेण शांतिपूर्वक और अपराध मुक्त रहेगा। बिल्कुल, तो देखा आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडव जो 5 सवालों का जवाब दे रहे थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर सुशासन की सरकार है और सरकार अच्छा काम कर रही है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।